मुजफ्फरनगर की बेटी ने जीता कांस्य। पेरिस पैरा ओलंपिक में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की बेटी प्रीति पाल ने 100 मीटर की एथलेटिक्स T35 स्पर्धा में कांस्य पदक जीत करके देश का नाम गौरव करने का काम किया। प्रीति पाल के मेडल जीतने के बाद उनके गांव हशमपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रीति की कामयाबी के बाद उनके घर जहां बधाई देने वालों का तांता लगा है, तो वहीं परिवार में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर के खुशियां मनाई जा रही हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के हाशमपुर गांव निवासी अनिल पाल की बेटी प्रीति पाल ने पेरिस पैरा ओलंपिक में कल महिलाओं के 100 मीटर T35 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। आपको बता दें कि प्रीति पाल ने 14.21 सेकंड में अपना पर्सनल बेस्ट दिखाते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। जानकारी के मुताबिक प्रीति पाल को बचपन में ही सेरेब्रल पाल्सी नाम की बीमारी थी, जिसके लिए उनके परिवार के द्वारा उनका उपचार भी कराया गया था। प्रीति पाल ने कक्षा 5 तक हशमपुर अपने गांव में ही शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वह अपने दादा दादी के पास मेरठ में चली गई थी, जहां पर प्रीति ने अपनी आगे की पढ़ाई के साथ साथ कड़ी मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया है। प्रीति पाल के पिता अनिल कुमार पाल ने जहां बताया कि मेरी लड़की का नाम प्रीति पाल है, उसने कांस्य पदक जीता। जो प्रीति पाल है उसको पैरों में कमी तो थी और विकलांग थी। जब वह पैदा हुई तो हमने उसके पैरों की मालिश की, उसके बाद प्लास्टर कराया और प्लास्टर करने के बाद पैरों के जूते बनवाए। इसके बाद उसके पैर थोड़ा थोड़ा सही हुए। हमने डॉक्टर को भी दिखाया और दवाई कराई। दवाई करने के बाद ठीक हुई थी। उसको चलने में बहुत दिक्कत होती थी, चला नहीं जाता था, बहुत दिक्कतें रहती थी। यह यहां बहसूमा 6 क्लास में पढ़ती थी। उसके बाद जीपीएस स्कूल में 6 क्लास में मेरठ इसका एडमिशन कराया। हमने बहुत मेहनत मजदूरी करके उसकी फीस जमा कराई। बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये 4 बहन भाई हैं, जिसमें कि 2 बेटी और 2 बेटे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी मेहनत को कामयाबी मिली और सारे परिवार सहित पूरे गांव और क्षेत्र में सबको खुशी है। लोग कहते थे कि विकलांग है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और लड़की है, शादी ब्याह में भी दिक्कत आएगी, और आज कहते हैं कि लड़की ने बहुत अच्छा किया। हम सब मोबाइल और टीवी पर देख रहे थे। मेरठ में रहते थे, वहीं अपना मकान है तो वहीं पर पढ़ते थे। हमें खुशी है बहुत ज्यादा कि पूरे विश्व व देश में नाम रोशन किया है। तो वहीं हशमपुर गांव प्रधान रवि की माने तो यह हमारे गांव की लड़की है। उनके पिताजी का नाम अनिल कुमार है और ये दूधिया का काम करते हैं, जिनकी डेयरी है। ज्यादा गरीब परिवार से हैं और ये 6 क्लास तक यही गांव में पढ़ी थी। उसके बाद दादा दादी के साथ मेरठ चली गई और वहीं पर पढ़ी, कोचिंग किया, रेसिंग की तैयारी की। उनके पैरों में दिक्कत है, बावजूद इसके इन्होंने हार नहीं मानी और इनको 30 तारीख में पेरिस में रजत पदक से सम्मानित किया गया। हमारे गांव की लड़की तीसरे स्थान पर है। देखिए, परिवार में तो खुशी, खैर खुशी का माहौल है ही, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि पूरे देश में खुशी का माहौल है और हमारी बहन ने बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे देश के लिए हासिल की। तो मैं अपने ग्रामवासियों और देशवासियों को यही कहना चाहूंगा कि जैसी हमारी बहन ने मेहनत की है, उनके पिताजी बता रहे थे कि जो लड़की प्रीति पाल है, उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई पर जोर नहीं दिया और कहा कि मैं गेम में ही जाऊंगी, लेकिन पढ़ाई के चलते चलते वे आज लड़की ने एमबीए में एडमिशन लिया और पढ़ाई भी कर रही है और रेसिंग गेम में भी है। यह 2 भाई और 2 बहन है। ये दूसरे नंबर की लड़की है और पहले उनकी बड़ी बहन है जो एमबीए करके जॉब कर रही है और इन्होंने भी एमबीए की है और रेसिंग में भी है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, क्या नाम है आपकी लड़की का? प्रीति पाल जी, कौन सा मेडल आज जीता, क्या खेल रही है? कांस्य जीता है जी जी, प्रीति पाल ने पैरा ओलंपिक में। पैरा ओलंपिक में। बताइए प्रीति पाल के बारे में, क्या उसका रहा है, कैसे? प्रीति पाल जो है, जो पैदा हुई तो जो है कमी तो थी, पैरों में विकलांग तो थी। उसमें जो है जैसे पैदा हुई उसके थोड़े दिनों बाद हमने अपने मालिश उलिश की। मालिश करने के बाद जो है फिर हमने प्लास्टर करा। प्लास्टर कराने के बाद जो है फिर प्लास्टर जूते बनवाए और जूते बनवाने में जो है उसका पैर थोड़ा सही हुए, थोड़ा हमने डॉक्टरी अपना जो है डॉक्टर को दिखाया, दवाई कराई। दवाई करने के बाद ठीक रहा होगा। फिर जो है कितना दिक्कत होती थी चलने में? चलने में बहुत दिक्कत होती थी, फिर चला नहीं जाता था, बहुत दिक्कत रहती थी। जिस तरह से वो पैदा हुई, किस तरह से आपने संघर्ष करा, उसके बाद वहाँ पहुँची, किस तरह से आपने उसे पढ़ाया और आज इस काबिल बनाया? यानी 6 यहाँ पे जो है डीपी में पढ़ती थी बैसुमा। फिर बैसुमे से जो है वहाँ पे गई जेपी स्कूल में, वहाँ एडमिशन करा 6 क्लास में मेरठ, और वहाँ पे पढ़ती थी। आप दिन रात किस तरह से मेहनत करते? मेहनत मजदूरी करके की जो है मेहनत मजदूरी करी बहुत, उसको जो है उसकी फीस जमा कराई। बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। और जो है कितने भाई बहन थे? ये 4 हैं जी, 2 जो बेटी हैं, 2 बेटे हैं। अब जैसे उसने मेडल जीता है, कैसा लग रहा है आपको?
हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि भाई हमने हमारी मेहनत वसूल हुई, कि भाई हमारी मेहनत ने जो है कामयाबी भी आई, और जो है सारे परिवार को खुशी है, पूरे गांव पूरे क्षेत्र में जो है सबको खुशी है जी। जब वो पैदा हुए थे क्या कहते थे उस समय लोग, और आज क्या कह रहे हैं वही लोग? लोग कहते थे भाई विकलांग है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लड़की जो है लड़की है, ब्याह शादी में दिक्कत आएगी, और आज तो कहते भाई बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही बढ़िया किया लड़की ने जी। आप लोग कैसे पता लगा उसने मेडल जीता? कि आप लोग टीवी देख? हम टीवी देख रहे थे, टीवी और मोबाइल पे देख रहे थे, साथ ही साथ देख रहे थे, तभी पता चला हमें। तो पहले जब यहाँ से कहाँ रहते थे आप, जब पढ़ने के लिए आपने बाहर भेजा थे? हम जो है मेरठ में रहते हैं, अपना मकान है वहीं पे जो है पढ़ती थी मेरठ में ही। तो आज क्या कहना चाहेंगे, पूरे विश्व में नाम रोशन किया? जी आज तो जो है खुशी है हमें बहुत ज़्यादा कि पूरे क्षेत्र पूरे विश्व में यानी कि भारत में की नाम रोशन किया है। क्या नाम है प्रधान जी? मेरा नाम रवि कुमार, मैं ग्राम प्रधान हासमपुर। आपके गांव के एक लड़की ने पैरालंपिक में मेडल जीता है, कौन सा मेडल जीता, क्या कहेंगे उस लड़की के बारे में? ये हमारे गांव की लड़की है, इनके पिताजी का नाम अनिल कुमार है, और इनका घर जो है ये दूधिया का काम करते हैं, डेयरी है, और इनकी माता का नाम सरोज। ये गरीब परिवार से है बहुत ज़्यादा, और ये 6 क्लास तक यहीं पर पढ़ी थी। उसके बाद फिर दादी दादाजी के साथ अपना मेरठ चली गई, वहीं पे पढ़ी, वहीं इन्होंने कोचिंग करी और अपना रेसिंग की तैयारी करी। इनके पैर में भी दिक्कत है, उसके बावजूद भी इन्होंने जो है हार नहीं मानी, और इनको 30 तारीख में पेरिस में रजत पदक से जो है इनको सम्मान मिला है। 30 नंबर पे रही है हमारे गांव की लड़की। क्या कहेंगे प्रधान जी, जिस तरह से लड़की थी वह पैर में दिक्कत थी और आगे बढ़ी है, इस तरह से गांव का नाम इसने रोशन किया, क्या इसका परिवार कितना? देखो परिवार तो है ही, खैर खुशी का माहौल, लेकिन पूरे गांव में, और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे देश में खुशी का माहौल है। लड़की ने जो हमारी बहन ने बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि जो है हमारे देश के लिए हासिल की है, और मैं तो अपने गाँव वासियों को और पूरे देश को जो है यही कहना चाहूँगा कि लड़की जैसे हमारी बहन ने जो है मेहनत की है, और जो इनके पिताजी बता रहे थे कि लड़की ने जो है प्रीति पाल ने कभी भी अपनी पढ़ाई पे जोर नहीं दिया। इसने कहा कि मैं गेम में ही रहूँगी, और लेकिन पढ़ाई के चलते चलते भी इसने जो है आज MBA में एडमिशन लिया है। लड़की ने MBA भी कर रही है, पढ़ाई भी अच्छी कर रही है, और रेसिंग में भी है। गरीब परिवार से? गरीब परिवार से, बहुत गरीब परिवार है, दूधिया का काम करते हैं इनके पिताजी। कौन से नंबर की लड़की है, कितने बच्चे हैं इनके पास? ये जो है 4 हैं, 2 भाई हैं इनके, 2 बहन हैं। ये दूसरे नंबर की लड़की है। पहली इनकी बड़ी बहन है, वो MBA करके जॉब कर रही है, और ये भी MBA है। ये अपना इन्होंने रेसिंग में है, इनका गेम है।